हेलो, हाँ भाई, मैं लोकेशन पर पहुंच चुका हूं, तुम जल्दी से आओ। और हाँ, किसान को भी साथ में लेते आना। अगर मुझे ज़मीन पसंद आ गई तो मैं तुरंत बयाना कर दूंगा और फिर 1 हफ्ते बाद रजिस्ट्री करवा लूँगा। हाँ हाँ, जल्दी से आओ, मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ। काजल, अच्छा, तो तू रोज खेत जाने के बहाने इसके पास आकर बैठती है? नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? अरे मैंने अपनी आंखों से देख लिया, उसके बाद भी तू झूठ बोल रही है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू मेरी बहन से दूर रहा कर, इसके आसपास भी मत भटका कर, लेकिन तेरी समझ में क्यों नहीं आता है? भैया प्लीज इसे मत मारिए। इसको जब मैं इतनी बार समझा चुका हूँ कि ये तुझसे दूर रहा करे, तो फिर इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? भैया आप चाहे मुझसे मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन काजल को मुझसे दूर मत कीजिए, क्योंकि मैं काजल से बहुत ही प्यार करता हूँ और काजल भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ ही है भैया। भैया मैं काजल को बहुत खुश रखूँगा, कभी भी किसी चीज़ की कोई भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। आप मेरी शादी काजल से करवा दीजिए। दो कौड़े के इंसान, तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बहन की शादी तुझसे कर दूंगा? अरे अगर तू दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा ना, तब भी मैं किसी भी कीमत पर अपनी बहन की शादी तुझसे नहीं करूंगा। और आज के बाद अगर तू मेरी बहन के आसपास भी भटका ना, तो मैं तेरी जान ले लूँगा, समझा? और तू चल, तुझे तो मैं घर में बताऊंगा। चल चल। भैया आपको आखिर रोहन से क्या चिढ़ है? कितना अच्छा लड़का है वो। अच्छा लड़का? अरे ना तो कहीं कमाने जाता है, ना ही अच्छा घर है उसके पास, और तू उस दो कौड़े के इंसान को अच्छा लड़का बोल रही है? भैया वो नौकरी की तलाश में लगा है, बहुत जल्दी उसकी नौकरी लग जाएगी। भैया आप प्लीज मेरे से शादी करवा दीजिए, मैं उसके अलावा किसी के भी साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। तुझको खुश रहना पड़ेगा, हर हाल में खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर उस अनाथ से तेरी शादी नहीं कराऊंगा। और हाँ, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, तुझको उसी से शादी करनी पड़ेगी हर हाल में। और अगर तूने उस शादी से मना किया तो उसके बाद तो तू मुझे अच्छी तरह जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, समझी? काजल, कैसी हो तुम? और तुमने अपने पति के नाम का श्रृंगार क्यों नहीं किया है? तुमने ना तो मांग भरी है और ना ही चूड़ियाँ पहनी है
और ना ही तुमने अपने पति के नाम का मंगलसूत्र पहना है। बोलो काजल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? काजल बोलो ना। क्योंकि जिस लड़के से भैया ने मेरी शादी कराई थी उसने मुझे तलाक दे दिया है। उसका चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा था, इसलिए उसने मुझे तलाक दे दिया और उससे शादी कर ली। काजल, तुम यहाँ कहाँ पर रहती हो? किसके पास रहती हो? बहुत पहले भैया ने यहाँ ज़मीन खरीदी थी और अब उन्होंने घर बनवा लिया है, तो मैं और भैया वहीं रहते हैं। भैया के साथ ही रहती हूँ मैं। काजल, हमारे घर के हमारे लिए हमेशा सही फैसले लेते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तुम्हारे भैया ने घमंड में आकर तुम्हारी शादी एक ऐसे लड़के से करवा दी जिसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। काजल, आज मैंने तुम्हें पूरे 2 साल बाद देखा है। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम अपने साथ मेरे जीने की वजह भी लेकर चली गई थी, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे अंदर एक उमंग सी जाग उठी है। मत जगाओ इस उमंग को रोहन, मत जगाओ। अजीत, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है मेरा रास्ता मत रोका करो, पर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। यार काजल, तुम इस तरह की बातें मत बोला करो। तुम्हारी इस तरह की बातें सुनकर मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। यार काजल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें नया नाम देना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे नाम की कोई जरूरत नहीं है। अपना नाम अपने पास रखो और हटो रास्ते से, जाने दो मुझे। यार काजल, तुम मुझे मना मत करो। मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहता हूँ और तुम्हारी मैं जिंदगी बदल दूंगा। हटो। काजल, हाथ छोड़ो मेरा। आज ये हाथ नहीं छूटेगा। हाथ छोड़ो मेरा। चल। हाथ छोड़ो मेरा। for a safe trip. हाथ छोड़ इनका, हाथ छोड़। और तेरी हिम्मत कैसे हुई इनका हाथ पकड़ने की? हाँ बोल, तेरे अंदर जरा सी भी तमीज नहीं है क्या कि एक लड़की की कैसे इज्जत करनी चाहिए और कैसे नहीं? हाँ, तो एक लड़की की इज्जत को इस तरह तो बीच रास्ते में शर्मसार कर रहा है। अगर अब इनकी तरफ आँख उठाकर भी देखा ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। चलो आओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। आओ बैठो। अजीत भाई, इससे इस तरह से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात मैंने तुमको कितनी बार कही है। अगर इससे शादी करनी है तो तुमको इसके भाई से बात करनी पड़ेगी, उसको मनाना पड़ेगा, क्योंकि ये चाह कर भी अपने भाई की बात टाल नहीं पाएगी और मजबूरन इसको तुमसे शादी करनी पड़ेगी। तुम लोग यहाँ। अरे काजल, काजल, बहुत ही खुशी की बात है। तुम भी ये बात सुनोगी ना तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगी। क्या बात है भैया? काजल,
ये अजीत हैं, गांव के प्रधान के भाई, और ये तुमसे शादी करना चाहते हैं। काजल, तुम्हारा तलाक हो चुका है, तुम किसी की पत्नी थी। ये सब अतीत भूलकर ये तुमसे शादी करना चाहते हैं। भैया ये ठीक लड़का नहीं है। क्यों? क्यों ठीक नहीं है? अरे गांव के प्रधान के भाई हैं, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और देखो, तुम्हारे तलाक के बाद मैं तो उम्मीद ही खो चुका था कि तुमसे कोई शादी भी करेगा। और देखो कितनी खुशी की बात है, ये तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए अब तुम्हारी शादी इनसे ही होकर रहेगी, समझी? जिद करने की कोशिश मत करना। समझ में आ रही है मेरी बात? ये शादी नहीं होगी। आंखें फाड़ कर देखो इस इंसान को। आज ये इंसान वो नहीं रहा जो 2 साल पहले था। अब ये पूरी तरह से बदल चुका है। और आज इसके पास हर वो चीज़ है जिसकी ख्वाहिश आज के ज़माने में हर इंसान रखता है। और काजल, आज तुम्हें बोलना ही होगा, आज तुम्हें अपने लिए लड़ना ही होगा। अगर आज तुम नहीं बोली ना, तो तुम्हारी हालत बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसी 2 साल पहले हुई थी। काजल, अगर आज तुम चुप रही, अगर आज तुमने अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी, तो तुम्हारा हाल बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे 2 साल पहले हुआ था। अगर तुम अपने लिए कुछ बोलती ना, तो आज तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया था। अगर आज तुमने अपने भाई की बात मानी, अपने मन की बात नहीं मानी, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम हो जाएगी। क्योंकि ये लड़का 1 नंबर का अय्यास है। इसने 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। इसने 2 लड़कियों से शादी की थी, इसने उनसे मज़े लिए और फिर उनको छोड़ दिया, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसने। ओए, ये क्या बकवास कर रहे हो भाई के बारे में? भाई की सच्चाई सुनकर मिर्ची क्यों लग रही है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, तेरे भाई ने जो कर्म कांड किए हैं। और काजल, तुम्हें आज खुद के लिए लड़ना ही होगा, खुद के लिए आवाज उठानी ही होगी। मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरों के इशारों पर चलना ही पसंद है। तो फिर ठीक है, तुम चलो दूसरों के इशारों पर और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लो, दलदल में डाल लो। अब तुम चाहे मरो, चाहे जियो, चाहे रो, चाहे हंसो, अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। तुम्हें घुटन भरी जिंदगी मुबारक हो। भैया, उस समय मैंने आपके मन की बात सुनी थी, पर आज मैं अपने मन की बात, अपने दिल की बात सुनूंगी। और मेरा दिल कह रहा है कि मुझे रोहन के साथ जाना चाहिए। भैया, मैं अपनी जिंदगी रोहन के साथ बताऊंगी, रोहन के साथ ही रहूंगी मैं। काजल, खबरदार! अब अगर काजल को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगा। तुम्हें अपनी बहन की खुशी क्यों नहीं प्यारी है? हाँ, क्यों नहीं प्यारी है? अरे तुमको अपनी बहन की खुशी से ज्यादा अपना घमंड प्यारा है। तो अब तुम अपने घमंड को अपने पास रखो। मैं जा रहा हूँ काजल को अपने साथ लेकर। चलो काजल।